नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय को अच्छे से समझ चुके हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं को अच्छे से जान चुके हैं। दिखावटी लोकतंत्र क्या है और असली का लोकतंत्र क्या है, इसको भी हम लोग बहुत सारे देशों के माध्यम से, उसके उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है, देखिए इसमें कुल मिलाकर देखिए 17 प्रश्न है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले खुद से प्रयास करें। अगर वीडियो को देखा है पिछले वीडियो को अच्छे से और किताब को पढ़ा है तो इस प्रश्नों को हल करने का पहले खुद से प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद तब आप यह वीडियो को देखें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहला है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, मतलब वहाँ का जो सरकार हो वह किसके द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा। यह तो जरूरी है। ठीक, लोकतंत्र के लिए यही जरूरी है। दूसरा है चुनाव निष्पक्ष हो, यानी चुनाव में किसी तरह का गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं हो, यह भी जरूरी है। ठीक है, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, अगर जज जो है, न्यायालय का जो न्यायाधीश है या जज है, वह किसी के दबाव में या फिर किसी का पक्ष लेकर फैसला करेगा तो वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। ठीक, अगला है सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो, यह भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ठीक, तो इसका आंसर होगा गौ। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है, यह लाइन लोकतंत्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, और इसका ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था और राजशाही शासन व्यवस्था। तो सबसे बेस्ट शासन जो है यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यह तो आप पिछले दोनों अध्याय में यही बात समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, पहला है मतदान के अधिकार पर, दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर, तीसरा है समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर, और चौथा है सरकार के निर्णय के प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर आप हालांकि इन चारों आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन आधार है वह है मतदान का अधिकार। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा क, मतदान के अधिकार पर। कहने का मतलब है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उस देश के जितने भी वयस्क महिला तथा वयस्क पुरुष हों उन सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सभी को मतदान करने का समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए। हालांकि इस तीनों के आधार पर भी आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर सकते हैं, लेकिन सबसे मूल यह है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर, यानी जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है उसमें बहुत सारे दल होते हैं। जैसे आपके यहाँ देखिए, आपके भारत देश में कांग्रेस है, भाजपा है, राजद है, जदयू है। आप लोगों को जिसको मन करता है उसको क्या करता है, वह लोग वोट देता है। ठीक, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में एक ही दल है। ठीक है, वो अच्छा करेगा तब, चाहे बुरा करेगा तब, उसको आप एक ही दल है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को वोट देना है। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर भी आप फर्क कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन है कि गैर लोकतांत्रिक शासन है। तीसरा है समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर, यानी जिस देश में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पे चुनाव जो है वह तय समय सीमा के अंदर ही हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल पर होता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। 5 साल जैसे ही पूरता है वैसे ही चुनाव किसी भी तरह होना ही है। ठीक है, तो यह भी लोकतांत्रिक शासन के लिए जरूरी है। चौथा है कि सरकार के निर्णय के प्रक्रिया के आधार पर। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का जो निर्णय है वह चर्चा और बहस से होता है। ठीक है, सदन में बहुत चर्चा होता है, बहस होता है, तब जाके कोई निर्णय लिया जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ठीक, लेकिन वही गैर लोकतांत्रिक शासन में देखा जाए, जैसे राजतंत्र का शासन है, सैनिक शासन है, तो उसमें जो सरकार का जो प्रमुख है उसके मन में जो आता है वही निर्णय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इन सभी के आधार पर आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मूल चीज़ है वह है मतदान का जो अधिकार है वह सभी लोगों को प्राप्त हो, सभी वयस्क लोगों को प्राप्त हो। ठीक, सरकार का चुनाव सभी के भागीदारी से हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो देखिए लोकतंत्र में जनता ही अपनी जनता पर शासन करती है। अध्याय में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र में कौन शासन करता है, जनता ही अपने पर शासन करती है। अगला है सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है। ठीक है, तो देखिए सैनिक शासन जहाँ भी है वहाँ पे शासन का जो जिम्मेवारी है वह सेना या फौज के हाथ में होता है।
ठीक है। सैनिक शासन जहाँ भी रहेगा वहाँ शासन का जिम्मेवारी किसके हाथ में रहेगा, सेना या फौज के हाथ में। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देखिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई। ठीक है, अनीता वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। ठीक है, कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। मतलब वोट जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे लोगों ने अनीता को कहा कि तुम्हारा अभी वोट देने का उम्र नहीं है, उसको रोक दिया गया। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, कम से कम कितना वर्ष पर कोई वोट दे सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग 18 वर्ष। ठीक है, 1988 से पहले 21 वर्ष था। ठीक है, लेकिन 1988 में 61वें संविधान संशोधन के बाद यह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तब से आज तक वोट देने का जो उम्र है, सही उम्र वह 18 वर्ष ही है। ठीक है, जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, आप वोट दे सकते हैं। अगला है 7 नंबर कि आप यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम है जो गलत है, आप मिलान कर उसे ठीक करें। ठीक है, यहाँ पे शासन व्यवस्था है और यहाँ पे देश का नाम है, जो सही मिलान है उसको आप सही को क्या करना है, मिला देना है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ है, अपने भारत देश में है। ठीक है, सैनिक शासन देखिए म्यांमार में है। ठीक है, यहाँ पे सैनिकों का शासन है, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट शासन चीन में है। ठीक है, और राजशाही शासन भूटान में है। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 8 नंबर। यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह है और उनके सामने पार्टी का नाम है जो गलत है। आप हमें यह बताएं कि इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। ठीक है, देखिए पंजा छाप किस पार्टी का है, तो पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, चुनाव के समय आप देखते होइएगा। कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का है। लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का है। ठीक है, तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं आपके राज्य के। ठीक है, तो तीर छाप कौन हुआ, जनता दल यूनाइटेड। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इनके सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और अगला है एवं पता नहीं लिखे। ठीक है, आपको बताना है कि यह चारों देश जो है यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है कि गैर लोकतांत्रिक शासन है, या आपको पता नहीं है, यह भी लिखना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि देश का जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में लोग जो है वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। अगला है देश ख, यहाँ पे क्या हाल है देखिए, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है। ठीक है, तो यह सैनिक शासन हो गया। तो यह जो देश है यहाँ पे कैसा शासन होगा, यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन होगा। ठीक है, तीसरा है ग, जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है। देखिए यहाँ सभी को समान मत देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, पुरुष का जो मत है उसका ज़्यादा वैल्यू है और महिलाओं का जो मत है उसका कम वैल्यू है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ पे लोकतंत्र यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो यह कैसा देश हुआ, गैर लोकतांत्रिक शासन वाला। अगला है देखिए, जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। जब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है तो वह लोकतंत्र कैसे हुआ, यह भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इस तरह से यह जो चारों देश का जो उदाहरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के आप यहाँ पता लगा सकते हैं किसमें लोकतांत्रिक शासन है और किसमें गैर लोकतांत्रिक शासन है। ठीक, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर। इसमें कह रहा है कि यहाँ भी 4 देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। ठीक है, 4 को देश है, इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखे। ठीक है, देखिए पहला है, इस देश में क्या हो रहा है, चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हों। जैसे चीन में होता है, वहाँ पे एक ही दल है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं होगा, यह हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, यह भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। दूसरा है देश ख, यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। जहाँ पे स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा, चुनाव में धांधली होगा, चुनाव में गड़बड़ी होगा, वहाँ भी लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, यह भी हो जाएगा गैर लोकतंत्र। ठीक है, अगला है देश ग देश में क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है। ठीक है, यानी किसी धर्म को अधिकार है मत देने का और दूसरे धर्म को मत देने का अधिकार नहीं है, तो यह भी गैर लोकतांत्रिक ही होगा। अगला है देश घ, यानी मत देने से बुजुर्गों को रोका गया है।
यहाँ भी सही से मतदान सभी को नहीं मिल रहा है, यानी बुजुर्गों को मत देने से रोक दिया जा रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। तो यह जो प्रश्न है इसमें चारों देश जो है, इस चारों देश में लोकतंत्र का सरकार नहीं है, चारों देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर पे। 11 नंबर में कह रहा है कि नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे 5 को जो वाक्य दिया हुआ है, इन सभी में गलती है, उस गलती को पहचानना है और आपको सही करना है। ठीक, पहला है लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह तर्क गलत है। इसके जगह पर आप सही तर्क यह लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में वहाँ के सभी लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। ठीक है, देखिए अगला है ख, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में अगर सरकार गलत फैसला लेगा तो कैसे स्वीकार करेंगे। तो इसका सही आप वाक्य इसको कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार यदि जल्दबाजी में कोई फैसला गलत ले लेता है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है, क्योंकि यदि सरकार ने अपना गलत फैसला नहीं बदला तो लोग सरकार को ही बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ग, जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है जिसमें बहुमत प्राप्त दल ही शासन करता है, यानी बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। ठीक है, तो यह जो वाक्य इस तरह सही हो जाएगा। अगला है घ, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसला अपने इच्छानुसार लेती है। यह भी गलत है और इस वाक्य को आप सही लिख सकते हैं इस तरह से कि लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। ठीक है, कोई भी फैसला अपने इच्छा के अनुसार वह नहीं ले सकती है। अगला है अंग, यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। यह भी स्टेटमेंट गलत है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होना ही चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक, तो इस तरह से आप इस 5 स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर पे। कह रहा है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों। ठीक, पहला है लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है। तो यह तो लाइन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, तो सही है। ठीक है, अगला लाइन देखिए क्या कर रहा है। अगला लाइन है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है। ग में है कि लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है। यह नहीं, यह गलत तर्क दिया हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। यह लोकतंत्र के खिलाफ इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकती है क्योंकि उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर विपक्षी दलों के साथ सदन में विस्तृत चर्चा एवं बहस होती है। ठीक, और घ है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। यह तो सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ग। और इसको आप लोकतंत्र के खिलाफ क्यों मानते हैं, इसका भी उत्तर आपने यहाँ से लिख लिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न 13 नंबर कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है। आप बताएं कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है। ठीक है, आपको इन सभी 5 के बारे में बताना है कि यह लोकतांत्रिक क्यों है और गैर लोकतांत्रिक क्यों है। पहला है क कि भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। अब सोचिए, कोई सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देगा, यानी वहाँ पे जो न्यूज़पेपर में, जो अखबार में जो समाचार छपता है या फिर न्यूज़ में जो समाचार आता है वह सरकार के चाहने से हो। ठीक है, सरकार जो चाहे वही न्यूज़ आए, जो न्यूज़ नहीं चाहे वो न्यूज़ नहीं आए, तो यह तो गड़बड़ है। तो यह फैसला जो सरकार का है, ठीक है, यह लोकतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि सरकार द्वारा लिया गया असंवैधानिक फैसलों की जानकारी प्रेस अर्थात मीडिया के द्वारा ही लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अगला है कि मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिया कि वह अनपढ़ थी। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र में किसी अनपढ़ व्यक्ति को आप वोट देने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तर्क में आप लिख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला को वोट देने से मना करना गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों का वोट का महत्व बराबर हो।
ठीक है, चाहे वो गरीब हो, धनी हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी का जो वोट का महत्व है वो बराबर होना चाहिए। अगला है ग, बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है। ठीक है, यह भी फैसला जो है यह लोकतांत्रिक है। और यह लोकतांत्रिक क्यों है? तो लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार द्वारा दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाना लोकतांत्रिक है, क्योंकि सदियों से समाज के पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए पहल करना समाज और सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए अगला है, महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है। ठीक है, तो यह भी लोकतंत्र ही है। ठीक, अपने अधिकारों का मांग करना कैसे गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा? यह लोकतंत्र है। इसके तर्क में आप लिख सकते हैं कि क्यों यह लोकतांत्रिक है, कि तो इसके में आप लिख सकते हैं कि महिला संगठनों द्वारा संसद में अपने पूर्ण भागीदारी हेतु आरक्षण की मांग करना लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते हैं। इसलिए किसी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए मांग करना लोकतांत्रिक है। ठीक, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार के ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों? ठीक है, आपको नहीं है यह भी बताना है और क्यों नहीं है यह भी बताना है। तो देखिए पहला है कि अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया गया। यह सही है। ठीक है, वहाँ के लोग क्या करेंगे? अदालत में केस करेंगे अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। अगला है सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की। ठीक है, यह भी तरीका सही है, लोकतांत्रिक तरीका है सरकार के खिलाफ जनसभा और बैठक करना अपनी मांगों को लेकर। अगला है अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया। यह गलत है। ठीक है, आप किसी को बंधक बना रहे हैं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक तरीका क्यों नहीं है? तो इसके तर्क में आप यह लिख सकते हैं कि गांव में आए किसी अधिकारी को बंधक बनाना है या उनके साथ अभद्र व्यवहार करना पूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार संविधान में लिखे नियमों के अनुसार चलती है और इस तरह के कृत्य से उन नियमों का उल्लंघन होता है तथा अराजकता का माहौल बन जाता है। ठीक है, इसलिए बंधक बनाना और अभद्र व्यवहार करना यह लोकतांत्रिक फैसला नहीं है। अगला है घ, अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार का फैसला किया। तो यह भी लोकतांत्रिक फैसला है, क्योंकि अगर मतदान का बहिष्कार करने का प्रयास करें, करने का फैसला लेंगे तो सरकार जो है वह थोड़ा सा सख्ते में आएगी। ठीक है, वह सोचेगी कि क्यों बहिष्कार का फैसला लिए हैं और इससे सरकार का जो ध्यान है वह इनके समस्याओं की तरफ आएगा। ठीक है, तो यह भी तरीका सही है, लोकतांत्रिक है। ग लोकतांत्रिक नहीं है और यह क्यों नहीं है इसके उत्तर में आपने लिख लिया है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? तो देखिए पहला है कि एक नेताजी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कंबल मुफ्त में दिया जाएगा। तो यह तो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, हमको जो लोकतांत्रिक लगेगा उसमें हमको तर्क देना है कि क्यों वह लोकतांत्रिक है। ठीक है, यह तो लोकतांत्रिक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो उसको वोट देगा उसको बाद धोती, साड़ी और कंबल देगा, यह तो बिल्कुल गलत बात है। अगला है मजदूर से किसान कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह औरत है। यह भी जो है यह गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है, क्योंकि किसी के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भी गलत होगा, यानी लोकतांत्रिक यह नहीं है फैसला। अगला देखिए फैसला क्या है। ग में क्या कह रहा है कि अधिकारियों से कर्मचारी कह रहा है कि हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, यह सही है, यह लोकतांत्रिक है। ठीक है, मतलब अपने अधिकारों की मांग करना बिल्कुल जायज़ है। तो कर्मचारी अपने अधिकारी से कह रहा है कि हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित जो भी सुविधा है हमको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों द्वारा उनके काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं की मांग अधिकारियों से करना एकदम लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को कार्य करने के दौरान उनकी गरिमा और सम्मान हेतु जरूरी मानवाधिकार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है यह लोकतांत्रिक है और इसके उत्तर में आपने लिख लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में 16 नंबर। वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने हैं।
ठीक है, 2 समाचार आपके सामने दिया गया है। तो देखिए पहला समाचार क्या कह रहा है कि गुड्डी जो एक वयस्क लड़की है अपनी इच्छानुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। गुड्डी नाम की लड़की जो एक वयस्क लड़की है, ठीक है, अपना फैसला खुद ले सकती है, वह 18 साल से ज़्यादा की लड़की है, वह किससे शादी कर रही है? शंकर से शादी कर रही है। वो शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, अब इस कांड पर क्या हुआ, गांव वालों ने शंकर के पिता को इतना ना ज़्यादा परेशान किया कि शंकर का जो पिता है वह परेशान होकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। ठीक, दूसरा खबर क्या कह रहा है कि अपनी मांगों के समर्थन में, यहाँ दूसरा खबर है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई। ठीक है, आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है, प्रदर्शन जब बेकाबू हो जाता है तो सरकार जो है वह बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसवाती है। ठीक है, तो इन दोनों खबरों पर विचार करें और बताएं कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं। ठीक है, आपको यह बताना है कि यह दोनों खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं, और अपने समर्थन में तर्क भी देना है। तो आप देखिए इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पहले समाचार में गुड्डी एक वयस्क लड़की है और उसको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो इस पहले समाचार में जो शंकर है इसके पिता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि गुड्डी एक वयस्क लड़की है और उसको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। दूसरा खबर है, इसमें आप लिख सकते हैं कि दूसरे समाचार में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। ठीक, अगर प्रदर्शन जो है यह शांतिपूर्ण हो रहा है तो पुलिस को लाठी बरसाने का अधिकार नहीं है। ठीक, इसलिए दोनों ही खबर लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यानी गैर लोकतांत्रिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर कि 26 दिसंबर 2008 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी थी। क्या खबर थी कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। ठीक है, देखिए 2008 में अपना देश जो है भारत देश, वह परमाणु करार करता है। किसी देश के साथ किया होगा, वो अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, किसी देश के साथ किया होगा। तो इसके विरोध में विपक्षी जो सांसद है वह संसद भवन में क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यह तो बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर लोगों के प्रतिनिधि किसी बात से खफा है, उनको कोई सरकार का फैसला सही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सरकार को बहस करवाने के लिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल कर सकता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस खबर पर विचार करें और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, अपने समर्थन में तर्क दीजिए। तो यह तरीका तो लोकतांत्रिक ही है। ठीक है, और इसके समर्थन में आप तर्क किस तरह से दे सकते हैं कि विपक्षियों द्वारा यह तरीका लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस की मांग करना लोग या उनके प्रतिनिधियों का राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार भी है। ठीक, तो आप इस तरह से इसके समर्थन में आप तर्क दे सकते हैं। इसके बाद देखिए परियोजना कार्य है, और परियोजना कार्य आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यह कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और इस तरह से आपका यह अध्याय यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ के हल किया। ठीक, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में।